आग की लपटें जैसे ही तस्वीर को घेरने लगी, अनु की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद महिला ने घबराकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अनु की नज़रें उस अधजली तस्वीर से हट ही नहीं पा रही थीं। जलती हुई फोटो में जो चेहरा उभर रहा था, वो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कोई भूली बिसरी याद अचानक दरवाज़ा खटखटा रही हो। अनु ने अपना सिर थाम लिया। दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं, छोटे छोटे टुकड़ों में, अधूरी लेकिन बेहद असरदार। अगर आपको भी लगता है कि अब सच सामने आने ही वाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आश्रम की वो महिला अनु को सहारा देकर पास की कुर्सी पर बैठाती है। पानी का गिलास थमाते हुए वो कहती है, बेटा, तुम ठीक तो हो? अनु सिर्फ सिर हिला पाती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, और क्यों उस तस्वीर को देखते ही उसका दिल इस कदर बेचैन हो गया। महिला धीरे धीरे बताने लगती है कि राजनंदिनी आश्रम की स्थापना कई साल पहले हुई थी, एक ऐसी महिला के नाम पर जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। उसका अतीत रहस्यों से भरा था और अचानक वो दुनिया से गायब हो गई थी। ये सुनकर अनु का दिल और जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे ये बातें सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उसका ही अक्स है। वो उठकर दोबारा जली हुई तस्वीर के पास जाती है। राख के बीच से उसे एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, एक कंगन, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पास बचपन से है। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इधर ऑफिस में आर्य बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा होता है। उसे पता चल चुका होता है कि अनु ऑफिस नहीं आई। झंडे उससे कहता है, मुझे डर लग रहा है, अगर अनु ने खुद ही सब कुछ खोज लिया तो? आर्य गहरी सांस लेकर कहता है, तो फिर सच छुपाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों साफ दिख रहे होते हैं। डर इसलिए कि सच सामने आ जाएगा, और राहत इसलिए कि शायद अब झूठ का बोझ खत्म हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्य क्या सच छुपा रहा है, तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अनु घर लौटती है तो उसका मन पूरी तरह उलझ चुका होता है। रात को नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। बार बार वही तस्वीर, वही आग, वही कंगन उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। अचानक उसे बचपन की एक झलक याद आती है। एक बड़ी सी कोठी, सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत और वही कंगन। अनु उठकर बैठ जाती है। उसका सिर दर्द से फटने लगता है। क्या मैं सच में? वो सवाल पूरा भी नहीं कर पाती। अगली सुबह अनु सीधे आर्य से मिलने का फैसला करती है। ऑफिस पहुंचते ही वो बिना देर किए आर्य के केबिन में चली जाती है। आर्य उसे देखकर चौंक जाता है। अनु सीधे सवाल दागती है, राजनंदिनी कौन है? आर्य कुछ पल चुप रहता है। झंडे भी वहां आ जाता है। माहौल भारी हो जाता है। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। आर्य बताना शुरू करता है कि राजनंदिनी उसकी माँ थी, एक ऐसी औरत जिन्होंने अपने अतीत से भागते हुए एक नई पहचान बनाई। उन्होंने कंपनी की नींव रखी, आश्रम बनाया और फिर अचानक सब कुछ अनु के नाम कर दिया। अनु सन्न रह जाती है। मेरे नाम? आर्य सिर हिलाता है। क्योंकि क्योंकि तुम ही राजनंदिनी हो। ये सुनते ही अनु की दुनिया जैसे थम जाती है। उसे याद आने लगता है एक हादसा, एक आग, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे एक नई जिंदगी दी गई, एक नया नाम, अनु। आर्य की माँ ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन सच उससे छुपाया गया। अगर ये खुलासा आपको चौंका रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सालों का खोया हुआ अतीत एक एक कर सामने आने लगता है। उसे समझ आता है कि क्यों उसे राजनंदिनी नाम से इतना जुड़ाव महसूस होता था, क्यों आश्रम और कंपनी उसे अपनी सी लगती थी। झंडे कहता है, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया था कि जब तक तुम खुद सच के लिए तैयार न हो, तब तक कुछ नहीं बताएंगे। अनु गहरी सांस लेती है। दर्द, गुस्सा और राहत सब कुछ एक साथ उसके दिल में उमड़ पड़ता है। वो कहती है, मुझे वक्त चाहिए। आर्य चुपचाप सिर फैलाता है। उसे पता है कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब असली चुनौती शुरू होती है। अनु को अपनी पहचान स्वीकार करनी है, अपने अतीत से समझौता करना है और भविष्य के फैसले लेने हैं। क्या वो राजनंदिनी बनकर सब संभाल पाएगी, या अनु बनकर ही जीना चाहेगी?
आपको क्या लगता है अनु क्या फैसला लेगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियों और बड़े खुलासों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आगे अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं।